अजय, अगर आप सुरक्षित रहे तो मेवाड़ के हर सैनिक, हर नागरिक का मनोबल ऊंचा रहे। आपके नाम के नीचे हम कठिन से कठिन युद्ध जीत सकते हैं। जी दाजीराज, वर्तमान स्थिति में शत्रु के सामने हमारी संख्या बहुत कम है। स्थितियां हमारे विरुद्ध होती जा रही हैं। हमारे लिए आप और राज परिवार का सुरक्षित हो, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। क्षमा कीजिए बाबूजीराज, किंतु आप भी नहीं रुक सकते, आपको भी जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? जी बाबूजी, जब हमने कहा कि मेवाड़ नरेश और समस्त राज परिवार, तो उसमें आप भी सम्मिलित हैं बाबूजी, क्योंकि आप भी हमें उतनी ही प्रेरणा देते हैं और आपका जीवन भी हमारे लिए बहुमूल्य है। रावत जी, दाजीराज और राज परिवार का जाना पर्याप्त नहीं हमारे भविष्य के लिए। यदि हम अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो जाएं, हम दुगने उत्साह से लड़ पाएं। विश्वास कीजिए, हम उस मुगल को छोड़ेंगे नहीं। अभी अभी आप ही ने कहा था कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हो चुकी हैं, कहा था ना? ऐसा नहीं है बाबूजीराज, हमारे मत में परिस्थितियां पूर्णतः विकराल हो चुकी हैं और इस सत्य को हमें स्वीकारना ही होगा कि संख्या में हम अकबर के मुकाबले बहुत कम हैं और हर क्षण अकबर के सैनिकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बाबूजीराज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए, यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाबूजीराज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं, अर्थात बाबूजीराज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से स्वतंत्र करवा सकेंगे। बाबूजीराज, हम इस सुकून के साथ मर सकेंगे कि आप हैं मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ का भविष्य। आपकी बात बिल्कुल ठीक है रावत जी, किंतु यदि हम चले गए तो दुर्ग की रक्षा का ध्यान कौन देगा? कौन संभालेगा दुर्ग? मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे और हमारे साथ ये सभी सामंत रखेंगे, सभी के सभी शूरवीर हैं बाबूजी। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, किंतु आत्मसमर्पण नहीं करेंगे बाबूजीराज। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। राणा जी, हमारे पास राजा जयमल जैसे वीर योद्धा हैं जो शेरों का भी मुकाबला कर सकते हैं, और ये हैं वीर कल्ला, भाला चलाने में अद्वितीय। ये हैं ईसरदास जी, मेवाड़ के महान धनुर्धर। और राणा जी, आपके विश्वास पात्र डोडिया ठाकुर सांडा हैं हमारे साथ, तलवारबाजी में निपुण। और ये हैं आज राणा सूरतन सिंह जी, जिन्होंने कितने ही युद्धों में हमें विजय दिलवाई है। राणा जी, ये हैं हमारी रानी सा वीरबाई जी के पिताजी जैत सिंह झाला जी, जो अपने विशाल अनुभव से हमें किसी भी युद्ध में विजय दिलवा सकते हैं। बाबूजीराज, इन सब शूरवीरों के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राणा जी, अब हमारे समक्ष कोई और विकल्प नहीं बचा है। आपको बाबूजीराज और इस समस्त राज परिवार सहित इस दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा। ये जो आप सब हमारे लिए सोच रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आप सबके आभारी हैं। किंतु हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को ये दुर्ग छोड़ने के लिए मत कहिए, मत विवश कीजिए हमें।
हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सबसे। हमागढ़ी हुकुम, अकबर की मुगल सेना हमारे दुर्ग को घेर रही है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप सब हमसे हमारे जौहर का मौलिक अधिकार क्यों छीन रहे हैं। मेवाड़ की महारानी है हम। यदि कोई अनहोनी होती है तो जौहर में सबसे आगे रहने का गौरव मिलता है हमें। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि सेनापतियों और दरबारियों के इस निर्णय द्वारा राणा जी भी छटपटा रहे हैं। खम्मा घड़ी महारानी साहब, समाचार आया है कि अकबर की सेना दुर्ग को घेर रही है चारों तरफ से। राणा जी, मुगल सेना तो दुर्ग को घेर रही है। दुर्ग का तीसरा द्वार भी बंद कर दिया जाए। सैनिक शाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमने दुश्मन के किले का तीसरा दरवाजा बंद करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। अभी और फौजी को मुकाने की उम्मीद है हमें, और उनके आते ही किले के चौथे दरवाजे को भी बंद करने के लिए हम उन्हें मजबूर कर देंगे, और फिर शुरू होगा मुकम्मल घेराव। जी, अब बस दुर्ग का एक ही द्वार खुला रह गया, और ऐसी परिस्थिति में यदि हमें विवश होकर उसे भी बंद करने का आदेश देना पड़ा तो नहीं राणा जी, हम क्षमा चाहते हैं राणा जी, किंतु ये होने से पहले आपको समस्त राज परिवार सहित दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा राणा जी। राणा जी, इस संकट की आपात स्थिति में आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आपको दुर्ग से तुरंत निकलना पड़ेगा। ये सब उचित कह रहे हैं राणा जी। असुरक्षा पल पल बढ़ती जा रही है, इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप कृपया सुरक्षित गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। राणा जी, मान जाइए राणा जी, मान जाइए। देश हित के लिए मान जाइए राणा जी, अपनी प्रजा के मनोबल के लिए मान जाइए राणा जी। चित्तौड़ के भविष्य के लिए आवश्यक है कि आप जीवित रहें। मान जाइए राणा जी, मान जाइए, आपको महल छोड़ के जाना होगा। ठीक जा रहे हैं। एकलिंग जी, जय एकलिंग जी।
मेवाड़ नरेश को आज रात ही जाना होगा। उनके जाने से संबंधित जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं, तैयारियों में जुट जाइए शीघ्र। महारानी साहब, राणा जी ने हाँ कह दिया है जाने के लिए। आपको उनके साथ ही जाना होगा महारानी साहब। प्राण बच गए हमारे, प्राण बच गए हमारे। हे एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्राण बच गए हमारे। बस शीर्ष से शीर्ष हमें इस दुर्ग से बाहर जाना है। एक बार इस दुर्ग से बाहर चले गए ना, तो फिर मरने दो इस प्रजा को, इस राजपूत सामंत को और इन भूत सेनापतियों को। हम तो भाग जाएंगे इस दुर्ग से। हाँ, भाग अमर सिंह, इधर आइए। अमर सिंह, अमर सिंह, खाने का सामान इतना होना चाहिए कि कोई खाने की कमी ना हो आने वाले कुछ दिनों तक। अमर सिंह, आप कुछ विशेष ले जाना चाहते हैं यहाँ से? पर हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं यहाँ से। हमें चलना होगा। आपके बड़े दाजीराज ने आदेश दिया है और हमें उनका आदेश मानना ही होगा। हम सब चल रहे हैं यहाँ से। आइए। हम ये महल छोड़कर क्यों जा रहे हैं बड़ी रानी माँ? आप ही तो सदा कहती थी ना कि महल हमारा घर है, तो कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? और यदि हम जा रहे हैं तो ये लोग क्यों रुक रहे हैं यहाँ? इसका तो यही मतलब होता है ये घर हमारा नहीं, सिर्फ इन लोगों का है। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा था ये घर हमारा है? बताइए हमें, आपने क्यों झूठ कहा था हमसे? केवल हमें ही छोड़कर जाना पड़ रहा है अपना घर। और यदि हम चले गए तुम्हारी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर क्या हम उन्हें यहीं छोड़ देंगे मरने के लिए? जगमाल काका तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जगमाल को कहाँ आप जैसी समझ है अमर सिंह जी? हम भला जा सकते हैं अपनी प्रजा को छोड़कर? राजा हैं आपके बड़े दाजीराज। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो अकबर के हाथों में हमारा सारा चित्तौड़ आ जाएगा। यदि राणा उदय सिंह जी जीवित रहे तो वे वापस आकर अकबर से सारा चित्तौड़ छीन लेंगे, उनकी प्रजा को इस दास्ता से मुक्त कर देंगे। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो कौन दिलवाएगा उनकी प्रजा को स्वतंत्रता? बताइए। और हम जानते हैं कि हमारी प्रजा को हम पर बहुत विश्वास है। हम समझ गए बड़ी रानी माँ, हम यहाँ से जाएंगे और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आके उस अकबर को हरा देंगे। पर बड़े रानी माँ, हमें बहुत दुख हो रहा है अपने इस महल को छोड़कर। दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है अमर सिंह जी, पर क्या करें? हमें चलना होगा। मेवाड़नाथ की
हुकुम सारा सामान बनवाकर नीचे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, आप नीचे जाकर सामान के पास हमारी प्रतीक्षा कीजिए। जी। सुनिए, नीचे सारी तैयारियां हो गई हैं। मानकवर अपने ससुराल जा रही है। आप रो क्यों रही है? अपनी बहन को कोई रो के विदा करता है? चांद, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ध्यान रखना ससुराल में। दादा भाई जगमान, दाजीराज के अच्छे पुत्र बने रहने का जतन कीजिएगा। और हाँ, दादा भाई प्रताप के आज्ञाकारी भाई बने रहने का प्रयास कीजिएगा। आप हमारी चिंता छोड़िए बहनामान, अपनी चिंता कीजिए। यहाँ पे हम हैं इन सब की देखभाल करने के लिए। आप तो जानती है ना कि आपके दादा भाई कितने समझदार हैं। मान, लड़की जाने से पहले अपने घर के द्वार दीप इसलिए जलाती है ताकि वे उस घर में लौटकर वापस आ सके। और मान, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर में अवश्य मिलेंगे। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अपना ध्यान रखिएगा आप। दादा भाई, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इस परिवार का विशेषतः अजब भाभी जी का। हम अपने भांजे के नामकरण समारोह में अवश्य आएंगे। वचन? वचन। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा भांजा अपने नाना जैसा वीर हो। बाबूजीराज, देर हो रही है। आइए। हे जी, हमारे हर नागरिक के जीवन, सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का आशीर्वाद देना। प्रभु, अब आप ही के हाथ में है सब कुछ।
है हम मेवाड़ नरेश? क्यों हम मेवाड़ के एक साधारण सैनिक नहीं है? क्यों सदा हमें ही राजधर्म निभाना पड़ता है? क्यों नहीं हम एक मेवाड़ के साधारण सैनिक की तरह हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते? क्यों क्यों अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते हम? क्यों अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने का सुअवसर हमें नहीं दिया जाता? प्रताप, कुछ तो बोलिए, क्यों हमें विवश किया जा रहा है कि हम अपना मेवाड़, अपनी मातृभूमि छोड़कर चले जाए? उत्तर दीजिए प्रताप, उत्तर दीजिए। दाजीराज, संभालिए अपने आप को। आप मेवाड़ नरेश हैं। एक राजा को अपने राजधर्म के अंतर्गत ही रहना पड़ता है, यही उसकी नियति होती है और किसी भी परिस्थिति में हम उसे नकार नहीं सकते। दाजीराज, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपको अपनी मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए सुरक्षित रहना होगा, जीवित रहना होगा, हर नागरिक के लिए, जिससे कि कल आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई तैयारी के साथ आप शत्रु पर आक्रमण कर सके। जी दाजीराज, हम सबको आपकी आवश्यकता है, पूरे मेवाड़ को आवश्यकता है आपकी। हम आपको खो नहीं सकते, किसी भी मूल्य पर हम आपको खो नहीं सकते। सच कहे कुंवर प्रताप, दुख हो रहा है आज हमें कि हम मेवाड़ के राजा हैं। यदि हम मेवाड़ के एक साधारण सैनिक होते ना, तो आज अपने दूसरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिला के आज हम अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते थे। हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करते थे। बस इतनी सी इच्छा है हमारी, केवल इतनी सी इच्छा। सच कह रहे हैं कुंवर प्रताप। हम जानते हैं दाजीराज, किंतु राणा जी, विलंब हो रहा है। आइए, इससे पहले कि और विलंब हो जाए, आइए। हम आपके साथ चेतक पे बैठेंगे दाजीराज। अमर सिंह जी, हम आप सभी के साथ नहीं जा सकते।
ये आप क्या कह रहे हैं गौर प्रताप? जी दाजीराज, हम आपके साथ नहीं जा सकते। दाजीराज, हमें यहाँ रुककर दुर्ग की रक्षा करनी है। जीने दें हम एक सैनिक का जीवन। हम प्रयास करना चाहते हैं तब तक जब तक हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। हम यहीं रहना चाहते हैं। नहीं गौर प्रताप, ऐसा नहीं हो सकता। आप राज परिवार के एक सदस्य हैं। हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। आपको हमारे साथ चलना होगा। दाजीराज, आचार्य राघवेंद्र अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु कुंवर प्रताप। नहीं दाजीराज, नहीं। कुल देवी का श्राप है हमारे परिवार पर। अब जानते हैं ना, यदि राज परिवार दुर्ग छोड़कर चला गया तो दुर्ग शत्रुओं के हाथ लग जाएगा। और आप ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे ना? बाबूजी राज, पर निर्णय तो यह हुआ था ना कि आप भी राणा जी और इस समस्त राज परिवार के साथ दुर्ग से रवाना होंगे। जी रावत जी, अब वहां निर्णय कुछ और है। हमारे पूर्वजों की आवाजें हमारे अंदर बसी हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया श्राप के बारे में। हमें यहाँ रुक कर दुर्ग की रक्षा करनी होगी, हर मूल्य पर करनी होगी। चित्तौड़ के दुर्ग पर मेवाड़ का झंडा सदैव लहराएगा। दाजीराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी, ऐसा नहीं करते। नहीं दाजीराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी, अब आपको पता चल गया होगा ना कि शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है। हमें यहाँ रुक कर तुर्क की रक्षा करनी है उस दुष्ट मुगल से। आप जाइए। आपको दाजीराज, अपनी दादी रानी माँ और माँ की रक्षा करनी है। हम आपको ये उत्तरदायित्व दे रहे हैं। आप निभाएंगे ना, एक शूरवीर की तरह। अमर सिंह जी, हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक आपको एक शूरवीर योद्धा बनना है। अपना ध्यान रखिएगा। दाजीराज, आपको अपना ध्यान रखना है। आपको राज परिवार की रक्षा भी करनी है। विजयी भवा। आइए अमर सिंह जी। हम आपको छोड़कर कैसे जाए कुंवर प्रताप? रानी माँ, आपको ही इन सभी का ध्यान रखना है। मेवाड़ के हित के लिए हमें बिछड़ना होगा। यदि हमारे पास थोड़ा सा भी समय होता तो हम अपने किए की विधिवत क्षमा मांग लेते आपसे। अंधे हो गए थे जगमाल के प्रेम में। नहीं रानी माँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी माँ हैं। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे और फिर आपको अपने हाथों की बनी खीर भी तो खिलानी है हमें। अवश्य कुंवर प्रताप, अवश्य बनाएंगे। बस नजर दे। अमर सिंह का ध्यान रखिएगा और अपना भी। आइए। बाजीराज, अब आपको ही हमारे चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व करना है। अब ये युद्ध हम लोग आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। रावत जी, शीघ्र ही सबको दरबार में उपस्थित होने के लिए कहिए। जी बाजीराज।
साथियों, दुर्ग की पूर्ण घेराबंदी अब लगभग एक वास्तविकता बनती जा रही है। मेवाड़ नरेश राज परिवार सहित यहां से जा चुके हैं। स्थिति अब दुर्ग के अंतिम द्वार के बंद करने के भी निकट आ चुकी है। और यदि हमने दुर्ग का वो अंतिम द्वार बंद कर दिया तो हम पूर्ण रूप से गिर जाएंगे। साथियों, फिर ना ही कोई दुर्ग के अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बाहर जा पाएगा। ये तो कोई श्रेष्ठ विकल्प नहीं हुआ कुंवर प्रताप। कब तक हम दुर्ग में बंदी की तरह रहेंगे? हमारा विचार तो यह है कुंवर प्रताप कि अभी आक्रमण कर देते हैं हम शत्रु अकबर पर। उस छली कपटी अकबर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि राजपूत हैं हम। अपनी पर आ जाए तो विकराल रूप धारण कर शत्रु की सेना पर तांडव करते हैं मृत्यु का हम। चलिए कुंवर प्रताप, अब ही आक्रमण कर देते हैं हम शत्रु पर। चलिए। नहीं जयमल जी, नहीं, हमें उन मुगलों पर अभी आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि हमने उन पर आक्रमण किया तो ये हम सबके लिए आत्मघाती हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम आपके मुंह से इस तरह की बातें सुन रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता। उस मुगल की सेना अभूतपूर्व संख्या में बढ़ चुकी है और यदि हमने दुर्ग से बाहर जाकर उन पर आक्रमण किया तो संभावना है कि वो हमें पराजित भी कर दें। जयमल जी, हम निराशावादी नहीं, हम समय की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब हमारे और शत्रु के बीच प्रतीक्षा और धैर्य का खेल होगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि पहले कौन आग जलाता है, हम राजपूत या वो मुगल। हो सकता है कि हमारा ये घेराव बहुत लंबा चले, कई महीनों तक चल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर कि हम किसी भी कोई भी हड़बड़ा के नहीं, भावुक होकर नहीं। फौजीराज, हम लोग घेराव करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यदि आपका आदेश हो तो चौथा द्वार भी बंद करने के निर्देश दे दें। नहीं रावत जी, हमें अभी दुर्ग का अंतिम द्वार बंद नहीं करना चाहिए। मेवाड़ का राज परिवार यहां से जा चुका है। यह समाचार हमें जहां तक संभव हो हमें ये बात गुप्त रखनी है उन मुगलों से, क्योंकि यदि हमने अकस्मात दुर्ग का अंतिम द्वार बंद कर दिया तो वे भी सोचेंगे कि हमने द्वार क्यों बंद किया। हो सकता है कि वे कुछ ऐसा कर दें जो हमारे हित में ना हो। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अकबर हमारा। ऐसा विश्वास है हमें स्वयं पर और अपनी सेना पर। अकबर के लिए अभियान उसका एक सपना बनकर रह जाएगा, एक बुरा सपना, और अंत में उसे वापस जाना ही होगा। उस मुगल को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। हर मूल्य पे उसे यहाँ से खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। जय क्लिंजी! जय क्लिंजी! जय क्लिंजी! जय क्लिंजी! जय क्लिंजी! जय क्लिंजी!
हमें भी तलवार चलानी सीखनी है। दादीराज, हमें भी तलवार चलानी सीखनी है। दादीराज। कुंवर प्रताप और कुंवर जगमाल के भोजन की थाली परोसिए। और हाँ, कुंवर प्रताप के लिए जो हमने खीर बनाई है वो अवश्य रखिए। जाइए। कुंवर प्रताप आइए। दाजीराज के पास। अमर सिंह जी रुक जाइए। दाजीराज के पास जा रहा है, हम भी उनके साथ लड़ेंगे। अमर सुनिए, रुक जाइए। अमर, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। आपके दाजीराज अभी आते होंगे, ठीक है? दाजीराज। अजब थे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारी फौज ने राजपूतों को चित्तौड़ के किले के पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। आगे क्या हुक्म है जामा? इंतजार, जरा और इंतजार। बहुत जल्द फौजी कुमुख हमारे साथ शामिल होने के लिए आ रहा है, और जैसे ही फौजी कुमुख हमारे साथ शामिल होने के लिए आ जाए हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। सब घेराबंदी राजपूतों को अपने ही किले में कैद करने के लिए मजबूर कर देगी। बस यूं समझ बस इसी लम्हे से इंतजार का खेल शुरू। अजब थे। अजब थे, आप गए नहीं, पर क्यों?
पहले भी आपका साथ न देकर राणा जी के प्राणों को संकट में डाल चुके हैं। अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहते हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ रहना चाहते हैं। और वैसे भी एक पत्नी का जीवन तो अपने पति से ही होता है ना। मरेंगे साथ और जिएंगे साथ। सच कहें तो आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी। कुंवर प्रताप, हम अमर सिंह जी को रानी माँ के पास छोड़ आए। छोटी माँ, हम कुंवर प्रताप को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। इसी संकट और परीक्षा की घड़ी में हम उनका साथ देना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा कुंवर प्रताप को। और यदि आप हमारे संग नहीं चले तो अमर सिंह का ध्यान कौन रखेगा? आप रखेगी ना उनका ध्यान। यदि अमर सिंह राजमहल में नहीं रहेंगे तो वे आपके साथ अधिक सुरक्षित रहेंगे। और अगर राजमहल में कोई अनहोनी भी घट गई तो वे आपके साथ जीवित तो रहेंगे ना। हमने आज तक जो कुछ भी आपके साथ किया, कुंवर प्रताप के साथ किया, उसके बाद आप अमर सिंह को हमारे साथ छोड़ना चाहती हैं। छोटी माँ, यदि हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही दिखेगा, और अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। और ऐसी कठिन स्थिति में हम सब कुछ अच्छा ही देखना चाहते हैं। आपने अपनी जान पर खेल के हमारी जान बचाई। आज अमर सिंह जीवित है तो आपकी वजह से। यहाँ तक कि कुंवर प्रताप के लिए आपने अपने पुत्र के विरुद्ध भी गई। क्या ये सब हमें नहीं दिखता? आपने अमर सिंह को हमसे ज्यादा प्यार किया है, हमसे ज्यादा ध्यान रखा है उनका आपने। यहाँ तक कि अमर सिंह को अगर छोटे से छोटा रोग भी हो जाता था तो आपने उनके लिए कितनी प्रार्थनाएं की है। और यदि हमने आप पर अविश्वास कर दिया तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा छोटी माँ। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो आपकी छाव में अमर सिंह सुखी तो रहेंगे। हमें कुंवर प्रताप के साथ जाने के लिए हाँ कर दीजिए छोटी माँ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अमर सिंह का पूरा ध्यान रखेंगे। और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आपके पुत्र का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत साहसी हैं आप अजंते, गर्व है हमें आप पर। सुनिए, आप जाकर इस सिरदास जी की पत्नी को बुलाइए। आप महल में वापस जा रही हैं अजंते। आज से महल का सारा उत्तरदायित्व आपका। ये महल की तिजोरी की चाबियां, ये हमारे निजी कक्ष की चाबी, और ये कोठार की चाबी। दुर्ग का पूरा पूरा ध्यान रखना। हम अपने प्राण से भी अधिक ध्यान रखेंगे इस दुर्ग का। परंतु छोटी माँ, एक चाबी तो आपने दी नहीं है हमें। सारी चाबियां तो दे दी, राजकोष की, तिजोरी की और हमारे निजी कक्ष की। जौहर की कक्ष की चाबी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर कभी वो कक्ष नहीं खुलेगा। और यदि आवश्यकता पड़ गई तो? हम कह रहे हैं ना आपसे, ऐसा नहीं होगा जब तक। छोटी माँ, इस युद्ध में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पराजित या तो विजय। फिर आप इस सच्चाई से अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती हैं? अब हमें जौहर कक्ष की चाबी दे दीजिए, और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि यदि आवश्यकता पड़ी
और समय आने पर हमें वो कक्ष खोलना पड़ा तो हमारे हाथ ना कांपे। जौहर कक्ष की चाबी। हमें आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ कि हम चित्तौड़ राजघराने की गरिमा और उसकी कुल परंपरा को सुरक्षित रख पाए। रानी माँ, आप अभी तक यही हैं? हमें जल्द से जल्द मेवाड़ की सीमा को पार करना है। चलिए। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या बात है? राणा जी, वो अजब कुंवर प्रताप के पास वापस जाना चाहती हैं। माँ, यदि आप भी यहाँ रुक जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते अमर सिंह। यह आपके ताजीराज का आदेश है कि आप अपने बड़े ताजीराज और अपनी बड़ी रानी माँ के साथ जाएं। तब तक आप एक अच्छे बच्चे बनकर अपनी बड़ी रानी माँ का ध्यान रखेंगे और अपने बड़े ताजीराज की तरह शूरवीर बनेंगे। और हाँ, आप उन्हें तंग नहीं करेंगे। पर माँ, क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं तो? तो माँ, कोई हमें यहाँ क्यों नहीं रखना चाहता? ना दाजीराज, ना आप। अब ये आपका हुआ छोटी माँ। चलिए कुंवर जी, आप आइए हमारे साथ। कुंवर जी, हम आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मिल पाएंगे। अजब थे, हम आपको वचन देते हैं, बहुत शीघ्र ही आप और हम दोनों अपने पुत्र अमर सिंह जी से मिलेंगे। फिर आपको इस जौहर कक्ष चाबी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस मुगल को चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर जाना ही पड़ेगा। फौजीराज, मुगल सेना तो हर क्षण बढ़ती जा रही है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारे फौज में सिपाहियों की तादाद कुल मिला के 32,000 हो चुकी है और हमारी फौज का घेरा किले के चौथे दरवाजे के काफी करीब पहुंच चुका है और बहुत जल्द राजपूतों को अपने किले के बचे हुए चौथे दरवाजे को भी बंद करना पड़ेगा।
कुंवर प्रताप, हुक्म और राज परिवार को गए हुए आज पूरे 14 दिवस हो गए। अंतिम समाचार मिलने तक वो सोम नदी के किनारे पहुंच गए थे। हमें लगता है हमें दुर्ग के चौथे द्वार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अकबर की सेना दुर्ग के बहुत निकट आ चुकी है। नहीं सांडा जी, नहीं। हम थोड़ी और प्रतीक्षा करना चाहते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। एक और सिपाहियों की जंगी टुकड़ी इस जंग के लिए हमारी फौज में शामिल होने आई है हुजूर। अब हमारी फौज में सिपाहियों की तादाद कुल मिलाकर 40,000 हो चुकी है हुजूर। किले के चौथे दरवाजे का क्या हाल है? इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी फौज पूरे किले को घेर लेगी और हम दुश्मन को अपने चौथे और आखिरी दरवाजे को भी बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे हुजूर। गुस्ताखी माफ, क्या सोच रहे हैं शहंशाह? हम सोच रहे हैं कि इस वक्त दुश्मन क्या सोच रहा होगा। वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी फौज की तादाद बढ़ती जा रही है। उनके किले के चारों तरफ हमारी फौज का घेरा बढ़ता जा रहा है, फिर भी उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं। जितना हम अपने दुश्मन को जानते हैं, जितना हम उदय सिंह और प्रताप को जानते हैं, तो खामोश बैठने वालों में से नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वहां उस महल में क्या चल रहा है। बाजीराज, अब समय आ गया है जब हमें अपने दुर्ग का चौथा द्वार भी बंद कर देना चाहिए। जलालुद्दीन अकबर की सेना हर क्षण हमें चारों ओर से घेरते हुए हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रही है और लगभग उसने हमारे दुर्ग को पूर्णतः घेर लिया है। बाजीराज, रावत जी, दाजीराज को दुर्ग से गए हुए कितने दिन हो गए? कुंवर प्रताप, उन्हें लगभग 20 दिवस हो गए यहां से गए हुए। अर्थात उस मुगल से सुरक्षित दूरी बनाने के लिए 20 दिन पर्याप्त है। अर्थात यदि वो उन्हें पकड़ने के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेजता भी है तो वो उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में दाजीराज उनसे 20 दिन आगे होंगे। जी बाजीराज। रावत जी, दुर्ग का चौथा द्वार बंद कर दिया जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अपने दुश्मन को अपने किले का चौथा दरवाजा बंद करने के लिए भी मजबूर कर दिया शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमारे जासूसों से हमें यह पता चला है कि मेवाड़ का शाही कुनवा चुपचाप महल छोड़कर कहीं चला गया। इतनी जोर से नहीं कुंवर जी, इतनी जोर से नहीं। बच्चे हैं आप, चोट लग जाएगी। हम बच्चे नहीं है, नहीं है बच्चे, लड़िए हमसे। बाबा जी, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं आप अमर सिंह जी? अमर सिंह जी,
क्रोधित क्यों हो रहे हैं आप? क्या बात है अमर सिंह जी? सब बच्चा समझते हमें, इसलिए दाजीराज ने भी नहीं रखा हमें अपने साथ महल में, और माँ ने भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे रह सकते हैं इस संकट में वहाँ। और बड़े दाजीराज भी, क्योंकि हम अपने शत्रु अकबर से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमेशा हमें डांटते रहते हैं। हम बच्चे नहीं है, हम नहीं है बच्चे। हम रख सकते हैं अपना ध्यान, हम अपने दाजीराज और माँ के साथ रहना चाहते हैं, हम अकबर से लड़ना चाहते हैं अपने दाजीराज के साथ। 20 दिन हो गए हमें अपने दाजीराज और माँ से दूर हुए, इतनी याद आ रही है हमें उनकी, रहना चाहते हैं उनके साथ। मुगल के कारण हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, दूर होना पड़ा अपने दाजीराज और माँ से। हमें अपने घर वापस जाना है, हमें अपने घर जाना है। अवश्य हम घर वापस जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक इंची आपकी बात ना सुने। ये तो हमारे पिता है, पर हम पिता हैं, वे भला आपको आपके दाजीराज से दूर रख सकते हैं? कभी नहीं। बहुत जल्द हम वापस जाएंगे। हाँ? आप सब लोग यूं तो जंग के मुतालिक हमसे हमारी तजवीज पूछा करते थे, तो यही थी हमारी तजवीज। हमारी फौजी ताकत से घबरा कर शाही खानदान खुद ब खुद किला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, और इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें चित्तौड़ को हासिल करने से रोक नहीं सकती। हुजूर, आपका इशारा किले पर हमले का तो नहीं है? तो हम जंग की तैयारी शुरू कर दें? हाँ, जब शाही घराना जा चुका है तो अब किले पे कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए हुजूर। और हुजूर, जरूरी नहीं है कि इस किले को छोड़कर जाने वाले शाही कारवां के साथ प्रताप भी गया होगा। यकीनन प्रताप किले में है। जंग को सामने देखकर भागना उसकी फितरत है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रताप किले में मौजूद है तो हमें उसे कम नहीं आना चाहिए। पूरे राजपूताने के लोग उसे बेहतरीन जंगी तजवीज़दा मानते हैं। चित्तौड़ के सिपाहियों को प्रताप पर बहुत ज्यादा भरोसा है। हुजूर, जब तक प्रताप किले में मौजूद है हमारे लिए चित्तौड़ फतेह करना मुश्किल हो सकता है। भले ही शाही कुतुब महल छोड़कर जा चुका है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा? आप लोग हमारी तजवीज को समझे ही नहीं। किले पर हमला करना हमारा शुरू से ही मकसद नहीं था। हम तो चाहते थे कि कब शाही खानदान हमारे फौज के दबाव से परेशान होकर किला छोड़कर भागे। जरा गौर से देखो इस किले को। ऐसे नामुमकिन काम को भला कौन अपना मकसद बना सकता है? कैसे कोई ऊंचाई पर चढ़े, कैसे कोई अंदर जाए? 10 मील में फैला हुआ है ये किला और 300 गज ऊंचा है जमीन से। दुश्मन ऊंचाई पर जंग के लिए तैयार बैठा है। अगर हमने कोशिश भी की इस किले में दाखिल होने की, हमारे हजारों सिपाही बेफजूल मारे जाए। इतनी बड़ी फौज इकट्ठा कर ली है हमने, क्या करेंगे ये तमाम फौजी? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। हम किले पर हमला करने की बजाय शाही खानदान के पीछे भेजेंगे अपनी फौज की एक टुकड़ी, और जैसे ही हमारी फौज की टुकड़ी उन्हें गिरफ्तार करेगी, प्रताप खुद ब खुद बौखला कर किले से बाहर आ जाएगा। प्रताप, अब तुम्हारी हार पक्की।